अभी शोर उधर मचा, अभी शोर इधर मचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने मुझे इस बिल पे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। दादा के साथ बहुत अच्छा हुआ, ये डिस्टर्ब करते हैं, ये डिस्टर्ब करा, बहुत अच्छा करा आप लोगों ने। सब एक बात कहना चाहता हूं सब, मैं क्योंकि मुझे परसों बहुत डिस्टर्ब किया था और मैंने अपनी स्पीच में कहा था दादा मुझे डिस्टर्ब करेगा तो और करूंगा, आज मैंने भी खूब किया। सब मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपको धन्यवाद देता हूं। बहुत अच्छी बात है कि रेल मंत्री यहाँ पे हैं और जहां से मैं सांसद हूं, रेल मंत्री वहां के प्रभारियों में प्रार्थना करूंगा आ जाए, जा रहे हैं मेरे रेल मंत्री जल्दी दोबारा से। तो ये 2007 यूपीए की सरकार, ममता जी रेल मंत्री, और इन्होंने प्रस्ताव पास करा, सर्वे कराया और घोषणा कर दी कि इमीडिएट रेल बननी शुरू हो रही है मेरठ, हस्तिनापुर और मुजफ्फरनगर, शुक्रतालकर। और वो सर्वे ऐसे ही पड़ा रहा 7 साल तक, इनकी सरकार के जाने तक। तो अब ये इस बारे में मैंने कई बार पार्लियामेंट में इस बारे में चर्चा की। पिछले दिनों हमारे साथी हैं राज्यसभा में, कांता करदम जी मेरठ से राज्यसभा के एमपी हैं, उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया। तो रेल मंत्री जी ने वहां के लिए जाकर के, वहां प्रभारी हैं, घोषणा की कि बहुत जल्दी दिल्ली से मेरठ, मेरठ से हस्तिनापुर और बिजनौर और मुजफ्फरनगर के लिए रेल चलाई जाएगी। मैंने चिट्ठी लिखी मंत्री जी को कि साहब आपने ये मुद्दा मैंने उठाया, आपने उनको अकेले ये क्रेडिट दे दिया, मुझे भी देना चाहिए था। मैं पार्टी और पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के हमेशा देश और जनहित पे मैं बोलता हूं, आपको मुझे भी कहना चाहिए था। तो फिर भी मैंने रेल मंत्री जी को पत्र लिखा कि ये 9 बार मेरे पार्टिसिपेशन हैं, ऐसे मैंने उनको चिट्ठी लिखी। आपका बहुत धन्यवाद। जो यूपीए की सरकार में 2007 से पेंडिंग पड़ा हुआ था, आपने खुद घोषणा करके जो जिंदा किए है पश्चिम उत्तर प्रदेश की तरफ से, आपको बार बार धन्यवाद। मैंने उनको धन्यवाद पत्र लिखा। परसों के बजट में इस विषय पे कि दिल्ली से मेरठ, हस्तिनापुर, विदुरकुटी, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शुक्रताल ऐतिहासिक जगह हैं कि इसके लिए जल्दी शुरू करवाओ। तो मैं सदन में जो मेरे साथी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं इनको कहना चाहता हूं कि पहले तो 2.5-3 घंटे लगते थे हस्तिनापुर पहुंचने में, बिल्कुल नजदीक है, जो मेरी लोकसभा क्षेत्र में जो 2 ही ग्रंथ आते हैं, महाभारत और रामायण। तो महाभारत का जो हस्तिनापुर जगह है, जहां अयोध्या में भगवान राम जी रहे और हस्तिनापुर में भगवान कृष्ण जी रहे हैं, और अब तो केवल 1.25 घंटा लगता है वहां तक पहुंचने में। इतनी बढ़िया सड़क वहां के लिए बन गई है। लेकिन आज रेल से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मैं कहना चाहता हूं कि जो हस्तिनापुर के बारे में एक और नई चीज आपको बताने जा रहा हूं। चंडीगढ़ की नींव और हस्तिनापुर की नींव एक ही दिन रखी गई थी। नेहरू जी ने एक ही दिन रखी थी। नहीं, अभी वाह की बात नहीं है इसमें, खराब बात है इसमें। एक ही दिन रखी गई थी और इन्होंने, कांग्रेसियों ने, चंडीगढ़ को बिट्टू जी की पार्टी ने पूरा तरीके से डेवलप्ड कर दिया। और वहां देखा नहीं कभी, क्योंकि वहां 70% के करीब पिछड़े और दलित रहते हैं, जिनमें जाट, गुजर, यादव, पाल, सैनिक, सुनार, लोहार, कुमार व तमाम दलित वहां रहते हैं। तो साहब वहां आज के तारीख में, जहां पे हम कई बार देखते हैं कि अहमदाबाद से बंबई तक बुलेट ट्रेन चली, बहुत अच्छी बात है। देखते हैं कि वहां से वहां के लिए ट्रेन चली, यह शुरुआत करवाई, तेजी से काम चल रहा है, तो शुरुआत करवाई, बहुत अच्छी बात है। पर बहुत अच्छी बात जब दिल्ली से अयोध्या की तरफ जैसे ध्यान है, जहां भगवान राम थे, तो दिल्ली से जहां भगवान कृष्ण जी रहे हैं, जो बिल्कुल 1.25 घंटे की दूरी पे, वहां के लिए भी दिल्ली की मेट्रो को मेरठ और हस्तिनापुर और बिजनौर से जोड़ा जाए, जब बहुत ही अच्छी बात रहेगी एकदम। बिट्टू भाई ने आपके कहिए, आपके बहुत अच्छी बात है, आपके उधर को हुआ ना काम थोड़ा सा बिट्टू भाई थैंक यू वेरी मच, आपने भी इस बात को अच्छा बताया। और सब जो हम देखते हैं कि दिल्ली का जो रेलवे स्टेशन है, मेट्रो के सारे, जो देखते हैं बंबई के, जो देखते हैं महानगर के दूसरों के, तो एक अलग भारत है।
और जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि गांव और देहात के जितने भी रेलवे के प्लेटफार्म है, रेलवे स्टेशन है, वहां तक भी पूरा सौंदर्यीकरण हो, तो कहीं ना कहीं अफसरशाही जो पहले से चलती आ रही थी, जो बीमारियां पहले से उनके दिमाग में थी, वो अभी भी पूरी तरह साफ नहीं हुई है। ये विकास, ये सौंदर्यीकरण, ये रेलवे की चीजें अभी नीचे तक नहीं पहुंची हैं। तो आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं, जो गांव देहात के, जैसे हमारे नगीना से सांसद जी बैठे, इनके आसपास में धामपुर कई सारी स्टेशन ऐसे हैं, हमारे में चांदपुर में है, बिजनौर में है, मुजफ्फरनगर के कई जगहों पे हैं। वहां देखें तो आज भी जो पहले की तरह काफी गुंजाइश है, जहां सुधार कराए जा सकते हैं। तो मैं आपके माध्यम से बिल्कुल सीधी मांग करता हूं कि दिल्ली से मेरठ, हस्तिनापुर ऐतिहासिक धरती, वहां राजा परीक्षित जो वंशज रहे हैं, महाभारत वालों के परीक्षितगढ़, और जो दादा बहुत डिस्टर्ब करूंगा आगे, फिर याद रखना आज से भी ज्यादा, जो वहां बिजनौर और सुक्रताल और पुरकाजी होते हुए मुजफ्फरनगर को जल्दी रेल वहां निकाली जाए, जिससे उन लोगों को लगे हमें भी अयोध्या की तरह, हम हस्तिनापुर वासियों को अयोध्या की तरह माना जा रहा है। और जो 65 साल में कांग्रेस के समय में, कांग्रेस के कार्यकाल में जो अनदेखी करी गई है, हमारी तरफ अब ध्यान दिया जा रहा है। एक तो साहब ये मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग करता हूं, और बढ़िया बात है वहां के वो प्रभारी हैं, वहां सांसद हूं, चुनाव मेरे से ही होना है। और दूसरा साहब, जितने भी दादा कहां चले आ जाओ, दूसरा जो वहां के जितने भी पूरे देश के और खास करके उत्तर प्रदेश के जितने भी गांव देहात में स्टेशन हैं, उनका सबका भी शहर की तरह सौंदर्यीकरण करा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।